हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की बात करेंगे, यहाँ पर पर्सन के तरफ से क्या फीलिंग्स है आपके लिए वो देखेंगे। आपकी भी बात करेंगे कि आपके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। और नेक्स्ट 5 डेज के लिए टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं। कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा। उससे कितनी अच्छी एनर्जी आई है देखो। द टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस है, द वैंड्स, Ace of Wands, Seven of Cups, Four of Wands, Temperance, the Sun, the Devil. Oh, okay. Four of Swords. तो जेमिनाइज यहाँ पर देखिए, पहले हम बात करते हैं। ओके ठीक है, रहने दो कार्ड्स ऐसे। तो आपके पर्सन की बात करें तो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे कि चलो ठीक है, बोल तो दिया है बहुत कुछ, इसको देखते हैं आगे क्या होता है, इसका क्या रिप्लाई रिएक्शन आता है, तो शांति रह लिया जाए। ऐसे कुछ आपके पर्सन का माइंडसेट रहेगा इन दिनों, क्योंकि उसने बोलकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर दिया बोल के, सब कुछ उसके हिसाब से, उसके नजर में। ठीक है, क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा बोलता है ना किसी को, तो वो ये नहीं समझ पाता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, उसके साथ क्या हुआ था पहले, अभी क्या है, उसके लाइफ के जो अनुभव है वो क्या रहे थे, ये वो नहीं सोचता है। वो सिर्फ बोलता चला जाता है। मतलब मेल है चाहे फीमेल है, चाहे आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, मतलब या रिलेशनशिप में हो, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। अभी अभी की बातें हो या काफी साल पहले की बातें हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। भले ही आप दोनों ने मूव ऑन भी कर लिया एक दूसरे से, तब भी आपके लिए यहाँ पर रहेगा गाइडेंस। कुछ मैच हो सकती है एनर्जीज, तो देखिए। और रिसेंटली अभी आप रिश्ते में हो, रिसेंट पास्ट में कुछ हुआ है, तब तो रहेगा ही आपके लिए गाइडेंस। ठीक है जेमिनाइज, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पर्सन जो है थोड़ा सोच विचार करते हुए अपने तरफ से कुछ डिसीजन लेना चाहेंगे। ठीक है, वो अपने तरफ से एक टाइम ले रहे हैं कि मैं पहले देख तो लूं, पेशेंस रखे हुए हैं कि पहले देख तो लूं क्या कर सकती है ये, या सकता है आगे इसका डिसीजन क्या होगा। ठीक है, आपको वो इस तरह से देखते हैं कि आप है ना उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा लविंग और अच्छे पर्सन हो उसके लिए। मतलब उसको ऐसा लगता है कि भले ही एक दो चीजें छोड़ दी जाए, लेकिन ये बहुत लविंग है, अच्छी है, अच्छा है ना। ये उसके माइंड में तो बात है ही आपके बारे में, लेकिन फिर भी बोलना नहीं, बोलने से चूकते नहीं है वो। और उनकी बात की जाए, वो इस रिश्ते को लेकर सोचते कि ये रिश्ता ग्रो करे, आगे बढ़े ये रिश्ता। ठीक है, मतलब शादी की बातें सोच रहे हैं, शादी नहीं हो रखी है, शादी हो रखी है तो ऑफस्प्रिंग चाहते हैं, मतलब बेबीज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, एक्सपांशन चाहते हैं, फैमिली एक्सपांशन, या फिर सब कुछ है तो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में। तो यहाँ पर देखिए, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ टाइम जाएगा, वो अपना पेशेंस रखे बैठे हैं और इस रिश्ते में क्या चाहते हैं और आपको कैसा देखते हैं, किस तरह से पॉजिटिवली देखते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। आपकी इमेज कितनी पॉजिटिव है उनके नजर में। अब ऐसा है कि वो कुछ टाइम जाने तो वो है ना, बिल्कुल एक पैशनेट न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहेंगे। मतलब यहाँ पर आपको उनका पैशन देखने को मिलेगा, मतलब जैसे पहले नहीं देखा होगा कभी, लेकिन अभी वो जो इस तरह से कह सकते कि ठीक है तू जैसा बोले मैं वैसा करूं, इस तरह से। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ही रहेगा, सबके लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि सबके परिस्थितियां सेम नहीं है, सबके सिचुएशन, मतलब सबके पर्सन की जो सिचुएशन है वो भी सेम नहीं है, नेचर भी सेम नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए रह सकता है कि ठीक है तुम जो बोलो वो करे, ऐसे एटलीस्ट बोल तो दे, करे ना करे पर ये बात रहेगी। लेकिन एक पैशनेट न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है उनके तरफ से। एक नई शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पर। किसी बात को लेकर वो यस कह सकते हैं आपको, ये बात भी रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन की एनर्जी रहेगी। आपके पर्सन पहले यस तो कह देंगे, बाद में उनको लगेगा कंफ्यूजन कि मैंने ये तो कह दिया पर ये तो बाकी है, ये तो ऐसा, वो तो वैसा, तो दुनिया भर का कंफ्यूजन लेकर ही रहेंगे वो। लेकिन फिर भी आपको किसी बात के लिए हाँ कह सकते हैं। ठीक है, वो इतना केयरफुल हो जाएंगे आपको लेकर कि आपने सोचा भी नहीं, और मतलब ये क्या हो रहा है इतना ज्यादा। तो ये रहेगा कि तुम जमीन पर पैर मत रखो, तकलीफ होगी तुम्हें, इतना यहाँ तक कि वो आपकी केयर, मतलब यहाँ तक इन द सेंस ये बोलने वाली बात है। ठीक है, लेकिन इतना डीप केयर करने लगेंगे, इतना सीरियसली केयरफुल बने रहेंगे वो आपको लेकर। ठीक है, टेम्परेंस की बात कहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे तो वो रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस करना चाहते हैं, पर अभी भी उनका पेशेंस तो चलेगा ही, पेशेंस रखे हुए हैं। पेशेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से। वो यस भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन चलेगा उसका माइंड में, एक वक्त में बहुत सारी चीजें चलेगी, ओवर थिंकिंग बहुत चलेगी आपके पर्सन की खुद, जो आपको बोल रहा है रही है कि तुम ओवर थिंकिंग करती हो, करते हो, तो वो खुद ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे इन दिनों, ये रहेगा।
पर आपके पर्सन क्लैरिटी भी देंगे इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। खुशियां भी वही लाएंगे आपके रिलेशनशिप में, ये बात भी है। आपकी खुशियां उनसे और उनकी खुशियां आपसे है, तो ये बात है। तो वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आप सही रहोगे, उसके लाइफ में बने रहोगे, रियूनियन होगा आपका, उसके लाइफ में होना जरूरी भी है। ये सब कुछ होगा तो फिर उसके लाइफ में खुशियां भी बनी रहेगी। अपने किए पर पछताने की नौबत उस पर आने ही वाली है, तो डोंट वरी, ये होगा ही। आपको अपने तरफ से कुछ कहने सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसको अपने किए पर पछतावा होने वाला है कि ये मैंने नहीं बोलना चाहिए था, मैंने क्यों बोल दिया इसको। ये बात भी रहेगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रखी तो और ज्यादा उसको पछतावा आएगा। वो इसलिए नहीं कि आपको खो देंगे, वो तो रहेगी बात, लेकिन उसके अलावा एक बात रहेगी कि अभी तक तो मैंने इसको कुछ बोला नहीं है, शादी भी नहीं हुई है, बातें भी आगे नहीं बढ़ी है ना। हाल ही का रिश्ता हो आपका अभी अभी का, या पहले का भी हो लेकिन ज्यादा बातें ना हुई हो, तो यहाँ पर उसको पश्चाताप हो सकता है कि सही तो है, मैंने इसके बारे में ऐसा क्यों कह दिया, मैंने देखा तो नहीं था इसके पास में क्या हुआ है, इसने क्या अनुभव लिए थे, क्या इसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने देखा तो नहीं है इसके पहले रिश्ते में क्या हुआ था। तो पहले रिश्ते के ऊपर से आपको बोल दें, ये हो सकता है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ या मैरिज का ब्रेकअप हो रखा है आपके पास्ट में, तो उस पर से आपको बोल दे कि तभी तूने फिर जल्दी से तुरंत मतलब कहीं और से फिर से रिश्ता जोड़ के शादी क्यों नहीं कर ली फिर से, या फिर बहुत सारी चीजें आपको सुना सकते हैं। तो आपको मतलब ये लगेगा कि इसको किसने परमिशन दे दी 10 साल पहले जाकर बात करने की, या 5 साल पहले जाकर बात करने की, या जो भी कुछ है। जब ये नहीं था तो इसको पता ही नहीं है ना, थी तो इसको पता ही नहीं है तब क्या हुआ था और मेरी सिचुएशन क्या थी। तो ये ऐसे कैसे बोल सकता है या सकती है। तो आज ये ऐसा बोल सकता है तो कल जाकर और क्या करेगा या करेगी। तो ये आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है आपके पर्सन का जो स्टेटमेंट है, और ये उसको समझ में आएगा कि मेरी कही हुई बात इसको अभी आगे चलकर डिसीजन लेने के लिए इसको पीछे खींचेगी। और आपको सच में दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इस रिश्ते के बारे में, अगर शादी ना हो रखी है और पास में कुछ ऐसा बड़ा ब्रेकअप हो रखा है, जैसे शादी जैसा ब्रेकअप हो रखा है, आपका डाइवोर्स हो रखा है और ये सिंगल पर्सन है समझो, या फिर ये भी कोई ऐसी सिचुएशन में से है लेकिन बोला है इसने आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी जब ये ऐसा बोलते हैं ना। इसको तो इतना गलत सलत बोला है इसने, घटिया वर्ड्स यूज किए हैं, इसको इसको इसका किए का कर्मा मिलेगा, ठीक है। जो भी इसने बोला है, वर्ड अच्छे रहे हो उसके, लेकिन बातें जो थी, बात करने का या कहने का जो इंटेंशन था वो गलत था। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी खुद ब खुद मिल रही है कि इसके साथ आगे बढ़ना आपके लिए सही नहीं रहेगा, ऐसे आपको लगने लगेगा। आज ये ऐसा बोल सकता है तो कल को कुछ और भी बोल दे। तो देखा जाए तो अगर कभी इसके घर वालों ने मना किया था शादी के लिए, अगर आप पहले से डाइवोर्स्ड और ये सिंगल है या कुछ और चीजें हैं, कोई भी सिचुएशन हो किसी भी तरह की, तो आपको अब ऐसा लगेगा कि सही तो किया था उन लोगों ने क्योंकि उन्होंने जब बोलना था बोल दिया, या बोलते रहते, लेकिन यही बोल देता आपको तो क्या होता, या बोल देती तो क्या होता, कितना दर्द होता उससे। बाहर वाले बोले तो अलग बात है, लेकिन इसने बोला होता तो क्या होता आपके पार्टनर ने। तो वही बात है यहाँ पर, उसको तो अभी भी लगेगा कि मैंने अच्छा किया है, लेकिन कुछ दिन जाने दो, उसको खुद ब खुद रियलाइज होगा कि ये मैंने जो कह दिया है इसके बाद शायद इसका डिसीजन पलट जाए, और या फिर ये थोड़ा दूरियां बना ले। तो ये हो ही सकता है, आप दूरियां तो बना लोगे। इसके बाद में ये है ना, पॉज में चले जाएंगे आपके पर्सन और नेक्स्ट प्लान करने लग जाएंगे कि आपको मनाना कैसे है, ठीक है। बातचीत थोड़ा सा स्टॉप कर देंगे, पॉज सिचुएशन चलेगी, बात कम हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी, पर ये अपना वक्त ले रहे हैं। और यही वक्त जो है ना वो आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा। आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर अकेलापन, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में वो एनर्जी ज्यादा फील होगी इसको। और फ्यूचर क्या करना है, फ्यूचर में क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं आएगा इसको, ये बात भी रहेगी, ठीक है। और ऊपर से इनको भ्रम बहुत होने वाले हैं। 4-4 की एनर्जी, 4 नंबर राहु के अंडर आता है, तो भ्रम बहुत होंगे इसको, इल्यूजन्स बहुत लगेंगे आपके पार्टनर को। साथ ही साथ में उसको रेस्ट भी करना है, रेस्ट करते करते दुनिया भर की चीजों को इमेजिन भी कर ले वो, इल्यूजन्स बहुत रहेंगे इसको, ठीक है। और अकेलेपन की बीमारी जो इसको लगी हुई है, मतलब अकेलापन अच्छा नहीं होता है, और इसने खुद चुना है उसको अभी, क्योंकि आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहोगी। दोस्ती वोस्ती तक ठीक है, शादी वगैरह चीजें नहीं करना चाहोगे कुछ लोग यहाँ पर। तो कुछ लोग जो है जिनकी पहले से शादी हो रखी है, तो आप शायद चाहोगे कि चलो ठीक है देखते हैं आगे क्या होता है, मतलब इतना ज्यादा डीपली कुछ आपको हर्ट ना किया हो, या किया भी हो तो इस तरह का ना हो सकता है। लेकिन आप भी जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है आप भी आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अचानक से कॉल मैसेज आपके पर्सन की ओर से आ सकता है एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड है उसका। ये बात शायद वो भूल गया था या गई थी, पर आप नहीं भूले हो, पर अब उसको भी याद आ जाएगा कि नहीं ठीक है, इसके साथ ही मेरा फ्यूचर है। चाहे आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो या जो भी सिचुएशन हो, ये बात उसके दिमाग में आएगी, चाहे रिश्ता अभी का हो या पहले का हो, ठीक है, मतलब नया नया हो या पहले का हो। तो यहाँ पर है ना, नई शुरुआत की एनर्जी है, उसके तरफ से ही एक
छोटा मोटा सा लव जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है मैसेज के थ्रू, ठीक है। और फ्यूचर को लेकर वो कुछ सोचना चाहेंगे, फ्यूचर पर ज्यादा फोकस रहेगा आपके पर्सन का, और उसका फ्यूचर आप हो ये वो जानता है या जानती है। ये जो कार्ड है द हाई प्रिस्टेस बॉटम ऑफ द डेक में, तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी, कुछ सीक्रेट फीलिंग्स है उनकी जो अब तक उन्होंने नहीं कही है, कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है इमोशनली, तो वो एक्सप्रेशंस उनके आपके सामने रहेंगे, वो फीलिंग्स उनकी आपके सामने रहेंगे, ठीक है। रियूनियन तो वो चाहते हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसा है कि जो मिस्टीरियस है, जो आपको उन्होंने बताया नहीं है, या कुछ बातें ऐसी है, कुछ एनर्जी ऐसी फील हो रही है यहाँ पर कि अभी भी कुछ चीजें जो है वो डिब्बे के अंदर है, बाहर आई नहीं है, बॉक्स के बाहर अभी तक आई नहीं है। तो वो वक्त रहते ही पता चलेगा। अभी मुझे कुछ भी क्लियर विजन नहीं आ रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी बातें हैं जो उसने छुपाई है और आप तक आई नहीं है। हो सकता है वो ऐसा हो कि उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, लव लाइफ और बाहर वाली चीजें नहीं, पर ऐसे उसके अपनी खुद की हो कुछ, ठीक है, जिसके जो ज्यादा आपके लिए मायने भी नहीं रखेगी, लेकिन फिर भी उसके लिए वो मायने रखता है कि आप नहीं जानते हो वो चीजें, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पर। आप भी पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अपने लिए बैलेंस में रहिए। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, आपने भी पेशेंस रखने हैं। एक जेमिनाइज ऐसे होते हैं ना, बहुत हैप्पी गो लकी होते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी होती है जेमिनाइज की। वो हर सिचुएशन में खुद भी फ्रेश रहना, कॉमेडी करना, हंसाना, हंसना, ये सब जानते हैं और करते भी है, बहुत अच्छे से आता है उनको। कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा होता है जेमिनाइज का, आप खुद जानते हो ये बात, ठीक है। और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, हर तरीके से, अलग अलग तरीके से। लेकिन जेमिनी भी इंसान ही है, वो लोगों को हंसाता है, हंसाती है, जानते हैं खुद को थोड़ा सा साइड में रखते हुए अपने दुखों को भी वो अपने हंसी से, अपने एक अलग अंदाज से उसको कवर कर लेते हैं, मजाकिया अंदाज से। लेकिन उनके अंदर भी दिल है, उनको भी हर्ट होता है। ये बात लोगों ने समझनी चाहिए और आपने अपनी वैल्यू करनी चाहिए। जेमिनाइज इस बात को समझो, सेल्फ वर्थ को समझो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, लियो, सेजिटेरियस एंड वर्गो, हेवी एनर्जीज, ठीक है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है इन दिनों, पॉसिबिलिटी बनी हुई है। आप देखो आपको कैसे आगे बढ़ना है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है उनके लिए बात करते हैं। अगर सच में कोई है थर्ड पार्टी लवर पर्सन और आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखिए क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओह, पैशन इग्नाइटेड, बहुत ज्यादा पैशनेट बने रहेंगे एक दूसरे के लिए, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन ज्यादा फील हो सकता है इन लोगों को, और बहुत जल्द ये इनका जो अट्रैक्शन है, ये पैशन है, ये बुझ जाएगा। अट्रैक्शन जीरो होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि किसी की सच्चाई सामने आ सकती है, मास्क उतरने वाले हैं इन लोगों के। जितना अभी उछल कूद चल रही है ना, बहुत ही कि हम तो रह ही नहीं सकते, ये वो नहीं, दुनिया भर की डायलॉगबाजी चलती रहती है, वो सब बचकानी हरकतें जो चल रही है, चाहे उम्र 30 हो, 35 हो, 45 हो, जो भी एज हो, एज की तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं कि एज के हिसाब से क्या मैच्योरिटी होनी चाहिए इंसान में, वो चीजें तो दोनों को भी नहीं दिख रही है। कोई 35 प्लस है, 36 है, तो कोई 45, 44, 43 ये एज हो पर्टिकुलरली, और वैसे भी कोई भी एज हो सकता है, पर मेनली ये लग रहा है मुझे इनको बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं आ रही है। मतलब क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह के पर्सन चाहते हैं लाइफ में, और उन्होंने कर क्या लिया है अपने जिंदगी में, इसका कोई उनको लेना देना नहीं था। अब आंखें खुलेगी, और आंखें खुलते ही पट्टियां निकलेगी आंखों पर से। जब ये मास्क उतरेंगे तब रियलिटी से रूबरू होगे, तब समझ में आएगा कि उनके साथ कुछ धोखा हो गया है। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी यहाँ पर है। अब सोचेंगे ये तो डेस्टिनी में था, ये मेरी डेस्टिनी थी। अरे डेस्टिनी थी नहीं थी वो दूसरी बात है, लेकिन जब पता लगता है ना कि सामने वाला ठीक नहीं है मेरे लिए, मैंने ज्यादा बहना नहीं है, बहुत हो गया, और जो अपना नेचर होता है उस हिसाब से सामने वाली पर्सन है नहीं, या सामने वाला पर्सन है नहीं, उस मामले में आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। ऊपर से पहले से रिलेशनशिप में है, आपके साथ मैरिड है, तो फिर तो ये चीजें करनी ही नहीं है। और अगर रिलेशनशिप में है तब भी बिल्कुल नहीं करनी है ये सारी चीजें, क्योंकि एक तरह का वो धोखा ही हो गया। अब आपकी तरफ आने के रास्ते भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया है उसने, हो ही गए हैं वो, क्योंकि आप जान गए हो सारी चीजें। आप में से कुछ लोग फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लो, कुछ लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग इनको एक्सेप्ट भी करेंगे। अब जेमिनी इसका अपना एक लिमिट हो गया है। अब जेमिनी इस खुद को वैल्यू करे और खुद के तरफ ध्यान दे तो बेहतर रहेगा। सेल्फ वर्थ समझे, और लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। मैं बोलती हूँ ना हर रीडिंग में, तो लाइफ सच में एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है। बस ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, इनको अपने लाइफ से चलो ठीक है निकल, हो गया तेरा,
इस तरह से अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लो में आओ और अपनी ग्रोथ करो जिंदगी में। जिम जाओ, अपने तरफ ध्यान दो, जो अच्छा लगे वो खाओ, आपके हॉबीज है कुछ उस पर फोकस करो, करियर फिर से स्टार्ट करो, स्टडीज फिर से स्टार्ट करो। देखिए पढ़ाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है ना, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए, तो उस पर पढ़ाई करो, अच्छा होता है पढ़ना। घूमना पसंद है तो ट्रैवलिंग में जाओ, ये सारी चीजें कर सकते हो। क्या बहुत कुछ है, मैं तो कितना आप बोलती रहूंगी तो वीडियो उसी में चला जाएगा पूरा टाइम हमारा। तो चलो यहाँ पर हम बात करते हैं बैक टू द पॉइंट। ये आपके जो रिलेशनशिप में है आपके पर्सन किसी के साथ, तो यहाँ सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी रहेगी, बहुत ज्यादा ये सफर करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, और ये रिश्ता ऑलमोस्ट दी एंड की तरफ जा रहा है। अब अवेयरनेस में आ रहे हैं कि जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, या जो कर चुके हैं ये आपके साथ वो सही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने अभी इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना है, ये इनके दिमाग में बातें ज्यादा रहेगी। अवेयरनेस आएगा क्योंकि एक झटका बैठने वाला है, बहुत बड़ा धोखा इनको मिलने वाला है। जितना नाटक कर रहे हैं ना उससे कई ज्यादा धोखा खाएंगे ये। अभी जितना चल रहा है समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो धोखा ही मिलेगा ना। और दूसरी बात ऐसी है, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस से भरा हुआ रहेगा इनका ये रिलेशनशिप अभी आने वाले टाइम में। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पर देखेंगे सभी के लिए गाइडेंस। एंजल प्लीज गाइड मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। आने वाला टाइम आपके लिए कुछ मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स वाला रहेगा। ठीक है, जो आपने अच्छाई की है तो वो ब्लेसिंग्स के रूप में आपके सामने रहेगी, और उससे कुछ मिरेकल्स होंगे, मतलब कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। तो थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा शांत रह जाइए, चीजों को अपने हिसाब से अनफोल्ड होने दीजिए, वो सही रहेगा। ठीक है, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपको एक दूसरे के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, और वो होगा भी आने वाले टाइम में, क्योंकि आपके पर्सन खुद रियूनियन चाह रहे हैं। सभी के लिए बात हो जरूरी नहीं है, पर जहां पर ये सिचुएशन इस तरह की है वहां की बात ये रहेगी जरूर। आप थोड़ा शांत हो जाइए, चीजों को अपने हिसाब से अनफोल्ड होने दीजिएगा, आपके सामने आने दीजिए, इसको खुद करने दीजिए ये काम। आप मत आगे आगे बढ़कर, आप अच्छी बात कर ली तो आप आगे बढ़कर बात कर रहे हो, तो इससे बातें आपके फेवर से निकलकर ज्यादातर सामने वाले के फेवर में चली जाएगी। फिर बाकी आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, प्यार से बात करो, खुद से भी, दूसरों से भी, सभी से जितना हो सके। डिमॉन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। जिनसे आप लव करते हो, आपके अपने जो है, आपके पार्टनर है कोई भी, तो उनके लिए आपने सोचना है, समझना है कि उनके लिए सही क्या है, जिससे उनको हैप्पीनेस मिलता है, ऐसी कौन सी चीजें, और उस पर आपने काम करना है। जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो, आपके अपने हो, अगर शादी हो रखी है तो बच्चे भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अपने तरफ ध्यान दो, अपने अपनों की तरफ ध्यान दो। आपके लिए गाइडेंस, रिलीज योर गिल्ट। किसी बात का गिल्ट है तो उसे रिलीज कर दो, कोई जरूरत नहीं है गिल्ट को पकड़ के बैठने की। ठीक है, और सेल्फ ग्रूमिंग पर वक्त दो, मतलब खुद की तरफ ध्यान दो, खुद के लुक्स पर ध्यान दो, वो भी तो सही है ना। कितना, इतनी बड़ी बॉडी है, इतने सारा बॉडी पार्ट्स है, सब सही है कि नहीं। हेल्थ की तरफ ध्यान दो, लुक्स की तरफ ध्यान दो, शॉपिंग करो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन आपको तंग कर रही है, तकलीफ दे रही है, कंफर्टेबल नहीं हो आप वहां पर, तो उस सिचुएशन से मूव कर लेना सही होता है। ठीक है, ये बात को समझिएगा। आपने जो भी अपने लाइफ में पाया है खुद के दम पे पाया है। ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा उस बात को लेकर वरी करने की जरूरत नहीं है। एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। आने वाला टाइम आपके लिए एक ब्राइट न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, और लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो खुद से लव करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।